Hello students, welcome to the science class standard 6th. Today we are going to study chapter 2 components of food. So component of foods में हम पढ़ेंगे, हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं जैसे न्यूट्रिएंट्स हमें किससे मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, रफेज एंड वाटर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स के सोर्स हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उसमें बैलेंस डाइट और डिफिशियंसी डिजीज़। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर न्यूट्रिएंट। आवर डेली डाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट chemical substance required by our body. These chemical substances are called nutrients. Nutrients are those substances that are needed by our body for proper growth and functioning. The major nutrients in our body are carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals. These nutrients perform different functions and are present in variety of food. In addition, food also contains dietary fibers and water which are needed by our body. तो हमारे जो डेली डाइट होती है यानी डेली में जो हम आहार लेते हैं उसमें क्या है, कई सारे जो केमिकल सब्सटेंस ठीक मिले होते हैं, जो रासायनिक अवयव होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर होते हैं, यानी हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत होती है। ये सारे जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं इन्हें क्या कहते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यही क्या कहलाते हैं हमारे न्यूट्रिशन। तो जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं, यानी दो सब्सटेंस यानी ऐसे अवयव होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। अब हमारी बॉडी जब न्यूट्रिएंट से क्या करती है, हमारी ग्रोथ करती है एंड फंक्शनिंग, यानी हमारी बॉडी क्या है, न्यूट्रिएंट्स के थ्रू ही क्या कर पाती है, पूरी तरीके से ग्रोथ यानी बढ़ पाती है और सही तरीके से कामकाज कर पाती है। द मेजर न्यूट्रिशंस इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट। तो जो मुख्य न्यूट्रिशंस होते हैं हमारे फूड में वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। सो जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं और सही तरीके से काम करने में हेल्प करते हैं। और ये हमने अभी पढ़ा कि ये कौन कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं फूड में। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, यहाँ आपको 5 टाइप्स दिए हैं। दीज न्यूट्रिशंस परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड आर प्रेजेंट इन वैरायटी ऑफ फूड। तो ये जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो अलग अलग तरह का काम करते हैं, यानी जो अलग अलग न्यूट्रिशंस है अलग अलग काम करते हैं और ये हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स। इसके अलावा क्या होता है, फूड में फाइबर्स भी होती है और वाटर भी होता है जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड है यानी आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, एक मेन सोर्स है यानी मुख्य स्रोत जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। यानी कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी। एनर्जी इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू परफॉर्म वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज़। अब आपको पता ही है कि जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी को किस लिए चाहिए होती है, हमारी जो रोज़मर्रा के काम हैं जो हम डेली में काम करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी। और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो जो मेन कार्बोहाइड्रेट होती है ये हमारे खाने में होती है, किसकी फॉर्म में, एक स्टार्च और शुगर, यानी स्टार्च या शुगर के रूप में ये हमारे खाने में
प्रेजेंट होती है कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए शुगर में कैसे होती है, शुगर इज़ एन ईजिली अवेलेबल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर में क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो आसानी से पाई जाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ग्लूकोज। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारे बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है, यानी हम वीक सा फील करते हैं, तो ग्लूकोज लेने के बाद क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। ऐसे ही फ्रुक्टोज एंड माल्टोज, तो जो हमारा ग्लूकोज होता है और जो फलों का जो रस होता है, ये सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। इससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। दे आर स्वीट एंड ऑफ्टन सॉल्यूबल इन वाटर। ये कैसे होते हैं, आपने पिए होंगे ग्लूकोज वगैरह, तो ये कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं। और पानी में कैसे होते हैं, सॉल्यूबल यानी घुलने वाले। ये पानी में घुल जाते हैं और टेस्ट में ये मीठे होते हैं। दे प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी। जैसे अभी मैंने पहले बताया कि इनसे क्या मिलती है हमें, इंस्टेंट यानी तुरंत एनर्जी मिल जाती है हमारी बॉडी को। स्टार्च इज़ अनदर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और जो स्टार्च है वो एक दूसरा प्रकार है कार्बोहाइड्रेट का। यानी एक तो हमें शुगर से एनर्जी मिलती है, दूसरा है स्टार्च से। स्टार्च मॉलिक्यूल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स दैन शुगर मॉलिक्यूल्स। यानी जो स्टार्च के जो मॉलिक्यूल्स यानी जो अणु होते हैं वो शुगर के अणुओं से काफ़ी जटिल होते हैं। दे डू नॉट टेस्ट स्वीट एंड आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। ये टेस्ट में मीठे भी नहीं होते हैं और ना ही ये पानी में घुलते हैं। द एनर्जी इन स्टार्च इज रिलीज्ड मोर स्लोली इन आवर बॉडी। तो जो स्टार्च में जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे पहुंचती है। यानी जैसे हम ग्लूकोज या कोई फ्रुक्टोज यानी फलों का जो रस जूस होता है वो हम पीते हैं, तो हमें क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। लेकिन ये जो स्टार्च होता है इससे हमें धीरे धीरे करके एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को एकदम जल्दी से एनर्जी नहीं मिलती। अब सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है। वी गेट मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम प्लांट्स। यानी मोस्ट सबसे ज़्यादा हमें जो कार्बोहाइड्रेट है कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से यानी पौधों से। प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर देम इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर एंड फैट्स। ठीक है, जो प्लांट हैं वो कार्बोहाइड्रेट क्या है बनाते हैं, कब बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। यानी मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया। उसमें वो जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को इकट्ठा करते हैं। कैसे, स्टार्च के रूप में, शुगर के रूप में या फिर फैट के रूप में। फ्रूट, शुगर कैन एंड बीट रूट कंटेन शुगर। अब आपको पता ही है जो फ्रूट्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा थोड़े स्वीट होते हैं। तो ये क्या है, जो फ्रूट में या शुगर गन्ने में या फिर बीट रूट चुकंदर में क्या होता है, शुगर होती है थोड़ी थोड़ी। आपने टेस्ट किया होगा तो उसमें क्या होती है, शुगर की थोड़ी मात्रा होती है। तो ये एक कार्बोहाइड्रेट है। व्हीट, राइस, मीज एंड अदर cereals along with potato and tapioca are rich in starch। ठीक है, जो अनाज होते हैं, गेहूँ, चावल, मक्का और कई तरीके के जो अनाज हैं उसमें आलू भी है, और टैपियोका यानी साबूदाना जो होता है हमारा, उसमें क्या है, स्टार्च होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। यानी जो शुगर के रूप में कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है, फ्रूट मतलब प्लांट के थ्रू, फ्रूट, शुगर कैन और बीट रूट में। और स्टार्च के रूप में प्लांट से कैसे मिलता है, ये अनाज के रूप में और आलू वगैरह के रूप में। तो ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा फैट्स। लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट टू प्रोवाइड एनर्जी टू अस। जैसे कार्बोहाइड्रेट से अभी हमने पढ़ा हमें एनर्जी मिलती है, इसी तरीके से फैट भी हमें क्या है, एनर्जी देता है। दे आर कंसिडर्ड एज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। ये क्या है, माने जाते हैं स्टोर हाउस, यानी एनर्जी के स्टोर हाउस माने जाते हैं। इन फैक्ट फैट ऑल्सो प्रोवाइड डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट।
वास्तव में जो फैट जो होता है वो डबल अमाउंट यानी डबल मात्रा में हमें एनर्जी देता है जितनी कि कार्बोहाइड्रेट देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2 गुनी हमें एनर्जी फैट से मिलती है। They are stored mainly under the skin in the body। ये कहाँ पर होते हैं? ये हमारे बॉडी की स्किन में स्टोर हो जाते हैं, यानी जो फैट है वो हमारी बॉडी की स्किन में स्टोर हो जाता है। द स्टोर फैट कैन बी यूज्ड व्हेनेवर देयर इज एन एक्स्ट्रा डिमांड फॉर एनर्जी, यानी जो स्टोर फैट होता है यानी हमारी बॉडी पे जो फैट होता है वो तब यूज़ होता है कर सकते हैं जब क्या है हमें एक्स्ट्रा डिमांड एनर्जी, हमारी बॉडी को क्या है एक्स्ट्रा डिमांड चाहिए होती है एनर्जी की, तब हम इसका यूज़ करते हैं, यानी ये खुद ब खुद यूज़ हो जाती है। दे एक्ट एज एन इंसुलेटर। ये कैसे काम करती है? एक इंसुलेटर की जैसे, यानी आपने देखा होगा जो गर्माहट पहुंचाने वाला जो हीटर होता है तो उसकी तरह ये काम करती है। कटिंग डाउन द हीट लॉस इन कोल्ड वेदर। तो जो जब ठंडा मौसम हो जाता है उस समय में ये एक इंसुलेटर के जैसे काम करती है। दे ऑल्सो हेल्प टू कीप अस वार्म। और ये हमें क्या रखती है? गर्म रखता है, यानी अगर हमारी बॉडी में फैट होता है तो उससे क्या होती है हमारी बॉडी को ठंड में भी क्या है गर्माहट मिलती रहती है। While fat are essential for our body, eating too much of fat-rich food can be harmful। हालांकि हमारी बॉडी को फैट की नीड होती है, लेकिन अगर हम ज़्यादा मात्रा में फैट खाते हैं यानी ऐसा फूड खाते हैं जिसमें फैट बहुत ज़्यादा है तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है? हार्मफुल भी हो सकता है। यानी फैट हमारी बॉडी के लिए आवश्यक तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए कि हमारे लिए हार्मफुल बन जाए। दे मेक अस ओवरवेट एंड फाइनली लीड टू ओबेसिटी। ये क्या होता है? हमारा वज़न बढ़ा सकता है, यानी ओवरवेट कर सकता है अधिक मात्रा में, ठीक है, जिससे क्या है अब जब वेट ज़्यादा होगा तो हम कैसे होगा? मोटापा बढ़ेगा। ओबेसिटी में ऑल्सो लीड टू हार्ट डिजीज सच एज हार्ट अटैक। तो मोटापे से क्या होता है आपको पता ही है, कई तरह की हार्ट की बीमारियां हो जाती हैं जैसे कि हार्ट अटैक हो जाता है। तो मोटापे से बचना है हमें, यानी फैट लेना है लेकिन इतना नहीं, इतना फूड नहीं लेना है फैट वाला जो हमारे लिए हार्मफुल बन जाए। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ फैट। अब फैट जो है हमें किससे मिलता है? फैट आर द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड। फैट भी क्या है? एनर्जी गिविंग फूड होता है, ये सबसे बेस्ट सोर्स है। दे ऑक्योर बोथ इन एनिमल एंड प्लांट फूड। और जो फैट होता है वो हमें एनिमल्स और प्लांट दोनों से ही मिलता है। बटर, घी एंड लार्ड आर एनिमल फैट। तो जो बटर, घी वगैरह जो चिकनाई होती है ना वो हमारे एनिमल्स की फैट होते हैं। दीज फैट्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैट। इस फैट को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड, यानी कि एक नम टाइप के फैट्स होते हैं। द सैचुरेटेड फैट आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो जो सैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, यानी एक ठोस के टाइप पे। ऑन द अदर हैंड कॉर्न ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल आर प्लांट फैट। ये तो हमें एनिमल्स से मिलते हैं और ये हमारे जो ऑयल हैं कॉर्न ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ये सारे जो ऑयल हैं वो प्लांट फैट्स होते हैं। दीज फैट्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैट। इन फैट्स को क्या कहते हैं हम? अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। दीज फैट्स आर मोस्टली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये कैसे होते हैं? मोस्टली लिक्विड रूम में। आपने देखा है जितने भी ऑयल होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन आर द मेन बिल्डिंग मटेरियल ऑफ सेल्स इनसाइड आवर बॉडी। दे आर नीडेड टू मेक न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ एंड टू रिप्लेस द ओल्ड सेल्स। प्रोटीन क्या करता है? ये हमारे सेल्स में को बनाता है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी बिल्डिंग करता है।
दे आर नीडेड टू मेक न्यू सेल्स, और जो प्रोटीन है उससे हमारे अंदर क्या है, न्यू सेल्स बनती हैं हमारी ग्रोथ के लिए, और ये पुरानी जो सेल्स होती हैं उनको हटाता है। यानी प्रोटीन से क्या है, हमारे अंदर नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनको हटा दिया जाता है। इन द अदर वर्ड्स दे आर नीडेड टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज़। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये हमारे नीडेड टू बिल्ड यानी निर्माण करने के लिए आवश्यक होते हैं, और रिपेयर टिश्यूज़ यानी जो हमारे अंदर ऊतक होते हैं उनको रिपेयर भी करता है। आवर मसल्स, ऑर्गन्स एंड इवन ब्लड आर मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन। हमारे जो मसल्स यानी मांसपेशियाँ होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं यानी जो अंग हैं, और जो ब्लड है वो क्या है, प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन आल्सो गिव अस एनर्जी, प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिलती है, बट नॉट एज मच एज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, लेकिन इतनी नहीं मिलती जितनी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है। यानी प्रोटीन हमें एनर्जी तो देता है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी कि हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है। दे प्रोवाइडेड एनर्जी व्हेन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर इन शॉर्ट सप्लाई। ये हमें तब एनर्जी देते हैं जब कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो है उनकी सप्लाई कम हो जाती है। यानी ये हमें एनर्जी देना जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है बॉडी में या फैट्स की मात्रा कम हो जाती है, तब प्रोटीन हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, अब प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? वी गेट प्रोटीन फ्रॉम एनिमल सोर्स सच एन लीन मीट, फिश, एग्स, वाइट मिल्क, चीज़ एंड चीज़। तो हमें प्रोटीन जो एनिमल्स हैं उनकी सोर्स से कैसे मिलता है? जो मीट होता है उससे, फिश से, एग वाइट यानी अंडे का जो वाइट वाला पार्ट होता है उससे, और मिल्क से और चीज़ से। वी ऑल्सो गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट, अब प्लांट्स की सोर्स से भी हमें क्या है, प्रोटीन मिलता है। जैसे कि ये किस रूप में होता है? बीन्स एंड पल्स, ग्राउंडनट, फ्रूट, बेर्ली, कॉर्न एटसेट्रा। तो ये क्या है, फली जो होती है ना हमारी सारी टाइप की, वो उनसे, या जो भी दालें हैं या मूंगफली, जो भी फ्रूट हैं, और जो जौ है और मक्का जो होता है, इन सब में क्या है, प्लांट के रूप में हमें प्रोटीन मिलता है। एनिमल प्रोटीन आर कंसिडर्ड बेटर देन प्लांट प्रोटीन एज दे कैन बी कम्प्लीटली डाइजेस्ट बाय द बॉडी। तो जो एनिमल प्रोटीन होते हैं वो बेटर होते हैं प्लांट प्रोटीन से, क्योंकि ये डाइजेस्ट हो जाते हैं कम्प्लीटली बॉडी में, बॉडी के द्वारा ये डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं। सोयाबीन इज ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो जो सोयाबीन होती है वो भी क्या है, प्रोटीन की एक रिच सोर्स है, यानी सबसे अच्छी स्रोत है जिससे हमें अधिक मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है।